सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्मिन् अन्तर्जालीयकक्षायां सुस्वागतम्। अद्य वयं ज्ञास्यामः, पठिष्यामः क्षमस्व महर्षे क्षमस्व पाठस्य शेषभागः। तर्हि आगच्छन्तु, पश्यन्तु। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्। तेषु प्रमुखः दयानन्दः आसीत्। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः परिचलिताः आसन्, यथा अंधविश्वासः, स्त्री अशिक्षा, बाल्यविवाह, जातिप्रथा इत्यादयः। एताः सर्वाः निवारयन् वे धर्मं च प्रचारयन्। महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रन्थं सत्यार्थप्रकाशम् अपि रचितवान्। महर्षि दयानन्दः अतीव क्षमाशीलः आसीत्। एकदा सः काशीनगरे गङ्गायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। तत्र समीपम् एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। ईर्ष्यया सः यात्री महर्षेः कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। जितेन्द्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शान्तचित्तेन एव तिष्ठति स्म। सः कदापि न प्रत्युत्तरत्। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और समझ लिया था वाक्यों को और वाक्यों के शब्दार्थों को और वाक्यार्थों को समझ लिया था। अब आगे के शेष भाग को हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। शिष्य कहते हैं शिष्याः क्रुद्धा अभवन्। जैसे ही वो कुछ जवाब नहीं दिए और वो कठोर वचन बोल रहा था तो गुरुजी कुछ भी जवाब रिप्लाई नहीं किए तो शिष्य क्रोधित हो गए उस यात्री पर। परंतु महर्षि ने उनको कहा, अपने शिष्यों को कहा, क्या कहा? चिंतां मा कुरुत तुष्णीं भवत इति अकथयत्। तो महर्षि ने क्या कहा? महर्षि किम अकथयत्? कान अकथयत्? तो महर्षि शिष्यान् अकथयत्। किम अकथयत्? चिंतां मा कुरुत तुष्णीं भवत इति अकथयत्। ऐसा उन्होंने कहा। अब महर्षि कथयति स्म। महर्षि कहते थे। कथयति स्म मतलब कहते थे। अस्म प्रेजेंट टेंस में अस्म लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? भूतकाल। तो इसलिए क्या हो गया? महर्षि कथयति स्म यत् सः स्वयमेव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। वह स्वयं एक दिन सरल हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एक बार एक व्यक्ति प्रचुर मतलब अत्यधिक फलों को वहां लाया। महर्षि दयानन्दः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद कुछ मीठे रसयुक्त फलों को कपड़े में बांधकर, वस्त्र में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। ठीक है। तब उसके बाद स शिष्यः अचिंत्यत। वह शिष्य ने सोचा, भाई जो गाली दे रहा हो उसको ऋषि दयानंद क्या दे रहे हैं? मीठे रसयुक्त फल दे रहे हैं। तो वह शिष्य सोचा, सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति। सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति। किमर्थं तदा तस्मै फलानि एतानि? तब किस लिए ये मीठे फल? किमर्थम? किस लिए? किमर्थम? किस लिए? किस लिए? किस लिए? तब उसके लिए, है ना? तस्मै मतलब उसके लिए। उसके लिए, उसके लिए ये सभी फल, ये सभी फल हैं। एतानी फलानी। जब वो किस लिए है भाई? जब वो आदमी गाली दे रहा है बिना वजह के, वो कुछ बोल रहा है, तो उसके लिए ये सारे फल क्यों देना है? तब जो है आगे महर्षि कहते हैं शिष्य के भाव को जान करके। तब क्या होता है
आगे शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत। शिष्य के भाव को जानकर महर्षि ने कहा, चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो, चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्त्वा आगच्छ, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्त्वा आगच्छ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपं गत्वा अवदत्, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकरोतु, स्वीकरोतु, कृपया स्वीकरोतु। एतानि फलानि प्रेषितानि, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार करें, कृपया स्वीकरोतु। ठीक है, तो आगे देखिए, सह असहिष्णु, सह असहिष्णु, असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत। तो आप अर्थ समझ रहे हैं, उस असहनशील व्यक्ति ने, यात्री ने पुनः कठोर वचनों को कहा। शिष्य महर्षिम उपगत्य सर्वम वर्णितवान, सब कुछ वर्णन किए। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः शिष्य को वहां भेजा। तो आइए इन वाक्यों में हम लोग कल के तरह, पिछले वीडियोस के तरह हम लोग देखेंगे अकथयत, अकथयत का कर्तृपद कौन सा है, अकथयत क्रिया पद का कर्तृपद कौन सा है। तो अकथयत का कर्तृपद महर्षि है। महर्षि क्या हो गया, कर्तृपद हो गया। ठीक है, और तस्मै यात्री ने फलानि दत्वा आगच्छ, आगच्छ, तो ये भी आगच्छ भी किनका क्रियापद है, महर्षि, महर्षि कह रहे हैं। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्, अवदत् का कर्तृपद कौन है, शिष्यः, शिष्य ने कहा। इस पर ध्यान देना है आप सभी को। अब आगे क्या है, भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, प्रेषितानि ये जो है भूतकाल की क्रियापद है ना, तो भेजे, भेजे गए। कृपया स्वीकरोतु, स्वीकरोतु ये कृपया स्वीकरोतु किसके लिए कहा जा रहा है, उस यात्री के लिए। सह अहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, ये अकथयत किसके लिए प्रयोग किया गया है, सह, उस यात्री के लिए। सह असहिष्णु यात्री, सह कस्मै प्रयुक्तम, सह पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो उस यात्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। शिष्य महर्षिम उपगत्य, उपगत्य सर्वम वर्णितवान, शिष्य ने महर्षि के पास जाकर सब कुछ वर्णन किया। तो वर्णितवान, वर्णन किया, अक्त अक्तवतु प्रत्यय है, आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे अगली कक्षा में, और मैंने प्रत्यय के वीडियोस बना रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश दे करके पुनः अपने शिष्य को वहां भेजा, पुनः भेजा। उसके बाद क्या हुआ, शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षया, यत् अमृतवर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा, भवतः बहुशक्ति ही नष्टा। शिष्य ने वहां जाकर कहा, हमारे स्वामी कहते हैं कि अमृत वर्षा के द्वारा आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई। पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, स्वीकरोतु। एतानि रसयुक्तानि फलानि, एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत। यह सुनकर वह यात्री लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के पास आकर चरणों में गिरकर कहा, क्या कहा वह जानेंगे।
क्या कहा? क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि। क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि। अपराधी जो था वो कहता है क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देव हैं, आप देव हैं, आप देव हैं। क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करें क्षमा करें। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्, यह सब देखकर शिष्यगण हैरान थे। तो कहने का आशय यह है कि यदि हम अपने क्रोध पर विजय पा जाते हैं तो निसंदेह एक न एक दिन जीत हमारी अवश्य होती है। अतः सदैव सब पर दया का भाव रखें और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें, क्योंकि जगत नियंता परम पिता परमेश्वर ही सबके रखवाले हैं और सब जगह वो व्याप्त हैं। इसलिए उनकी जो सृष्टि है, उनकी जो रचना है, उसको स्वीकार करते हुए हमें सदैव अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह पाठ हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में यदि कुछ करना है तो हमें क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना है और किसी से उलझना नहीं है। अब आइए हम लोग प्रश्न उत्तर को भी देख लें, प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। किम महर्षि दयानंदः वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्? आम। किम महर्षि शिष्याः अपि तेन सह अवसन्? आम। किम महर्षि दयानंदः क्रुध्यति स्म? नहीं। किम महर्षि दयानंद मिष्टान्नं प्रेषितवान्? नहीं। किम अन्ते शिष्याः विस्मिता अभवन्? आम, विस्मित हो गए, हैरान हो गए। किम यात्री अन्ते लज्जिता अभवत्? आम। महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंदः अतीव क्षमाशीला आसीत्। एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे अतिष्ठत्। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। तो इस तरह से आप यदि आपने मन लगाकर पढ़ा होगा तो निसंदेह इन सारे अव्यय पदों को, ये सारे क्या है? अव्यय पद हैं। तो उचित अव्यय पद को लगाने आपको आना चाहिए। हमने आपके लिए अव्यय पद का भी वीडियो बना रखा है, आप अव्यय पदों को देखेंगे तो वहाँ पर ये इन सब के अर्थ मिलेंगे और इन सब को आप अर्थ जान करके ही पढ़ेंगे। चलिए आगे देखें। सत्यम असत्यम, असहिष्णु दूरम मधुर, कटुवचनानि मृदुवचनानि, कटुवचनानि का अपोजिट मृदुवचनानि, गत्वा का आगत्य। तो इस तरह से गंगायाः क्या हो जाएगा यहाँ? गंगायाः, गंगायाः अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म? अन्यस्मिन् कुटीरे यात्री वसति स्म। अपराधी कः आसीत्? यात्री आसीत्। और फलानि कीदृशानि सन्ति? फलानि कीदृशानि सन्ति? मधुराणि। कैसे थे फल? मधुर फल थे ना, मधुराणि फलानि। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। दयानंदः फलानि कस्मिन् बध्नाति? वस्त्रे बध्नाति। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत् अत्र अव्ययपदं किम्? अत्र अव्ययपदं तत्र अस्ति। ठीक है, तो अत्र अव्ययपदं तत्र है अव्ययपद। आपको मैंने अव्ययपद पहले पढ़ा रखा है। तो इस तरह से महर्षि दयानंदस्य काले का कुरीतिः व्याप्तः आसन्। अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। महर्षि दयानंद किमर्थं भारते सर्वत्र अभ्रमत्? तो महर्षि दयानंद भारते सर्वत्र किमर्थम अभ्रमत्? वेद धर्मं प्रचारयन् और कुरीतयः निवारयन्, कुरीतयः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन्, वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि शिष्येभ्यः तदैव किं वदति स्म? चिंता मा कुरुत, चिंता मत करो, सः स्वयमेव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। जितेन्द्रिय महर्षि किं करोति स्म? शान्तभावेन तिष्ठति स्म। लज्जितः यात्री किम् अकथयत्? लज्जितः यात्री
अकथयत, देखिए क्या कहा, क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि, भवान देवः क्षमस्व क्षमस्व, यही बात उसने कहा। शिष्याः क्रुद्धा अभवन्, अत्र अभवन् क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो शिष्या हो गया, क्या हो गया, शिष्याः। तो इस तरह से स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण है, तो काशी नगरे स्थानवाचक रहता है तो कुत्र होता है, महर्षि है षष्ठी व्यक्ति है कस्य हो जाएगा, दुर्वचनानी है तो कानी हो जाएगा, और महर्षि दयानंद है तो क हो जाएगा। और प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई समस्या है तो हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है कि प्रश्न निर्माण आप कैसे करेंगे और करने का ट्रिक क्या है, तो उस वीडियो उसको देख लेंगे आप। वैसे आप देखिए स्थानवाचक चिन्ह रहता है और शब्द रहता है तो हम लोग कुत्र का प्रयोग करते हैं। महर्षि भारते अभ्रमत, तो महर्षि कुत्र अभ्रमत, शिष्या विस्मिता अभवन, शिष्य हैरान हो गए तो के विस्मिता अभवन, इस तरह से। और आपने यदि पाठ को पढ़ लिया है तो घटनाक्रम को बहुत आसानी से इसे आप घटनाक्रम में सजा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ संपूर्ण हुआ। अगले दिन हम सभी सत्रि प्रत्यय और सानिस प्रत्यय को जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबों से एक बार फिर से कहूँगा, धातु रूपानां प्रयोगः वयम किमर्थम कुर्मः, धातु रूपाणि वयम किमर्थम स्मरामः। इस वीडियो को ज़रूर आप देखेंगे, आप सभी को समझ में आएगा। यह परीक्षा में आना ही आना है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ये लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।